वेलकम बैक पीएचपी के सीरीज में। हम लोगों ने जो पिछली वीडियो देखी थी उसमें कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया था, और कंट्रोल स्टेटमेंट के बाद अब जो चलेंगे वो लेकर के चलेंगे कि आखिर इसमें प्रोग्रामिंग कैसे होगी। मैंने एक एक एग्जांपल तो सबका डाल दिया था, लेकिन यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, अलग अलग टाइप्स के प्रोग्राम को कैसे हैंडल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले इनपुट से कि कैसे इनपुट लिया जाए यूजर से कंसोल के थ्रू। तो इसके लिए मैंने कल एक फंक्शन आपको बताया था कि रीड लाइन के थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट ले सकते हैं। किसी भी, चाहे वो नंबर हो, स्ट्रिंग हो, उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में लेंगे जैसे जावा में हम लोग किया करते थे, लेकिन उसको फिर हमको चेंज करना पड़ेगा, यानी टाइप कास्टिंग करके उसको कन्वर्ट करना होगा। तो मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। देखिए, पीएचपी में जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे तो एंगुलर ब्रैकेट होगा ही और क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क के साथ यहाँ पर लिखना होगा आपको पीएचपी, और पीएचपी के बाद आप नीचे आ जाइए और नीचे आ करके यहाँ से आप कोड शुरू करिए। तो जैसे आपको इनपुट लेना है, तो इनपुट लेना है तो यहाँ पर आप पहले मैसेज आपको डिस्प्ले करना होगा। तो मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए इको, जो कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, इको के बाद आपको जो मैसेज देना है आप मैसेज दे सकते हैं। तो जैसे सपोज कीजिए कि इंटर करना है नेम, और इसके बाद आपको नीचे आना है और आकर के रीड करिए। तो डॉलर वेरिएबल के पहले लगना है नेम इक्वल टू, और यहाँ पर इनपुट लेने के लिए हम डायरेक्ट रीड लाइन मेथड को यूज कर लेंगे। तो जैसे ही रीड लाइन को कॉल आप करेंगे तो यहाँ पर ये याद रखिएगा कि रीड लाइन स्ट्रिंग के फॉर्म में रीड करेगा और ट्रांसफ़र कर देगा आपको नेम के अंदर। अब यहाँ दो चीज कि एक है कि इको दे करके मैसेज पहले देना, और दूसरा है कि हम रीड लाइन के अंदर भी मैसेज दे सकते हैं। तो जैसे इको यदि देते हैं तो रीड लाइन के अंदर कुछ नहीं दिए, डायरेक्ट ये रीड करेगा और उठा करके डाल देगा नेम में। यदि हम इसी को रीड लाइन से ही हम डायरेक्ट इनपुट करना चाहेंगे तो ऊपर इको देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप इसको डिस्प्ले कराइए, इको दिया, और इको देने के बाद यहाँ से नेम इक्वल टू और डबल कोट बंद कीजिए और डॉट दे करके आप डॉलर नेम को प्रिंट करा दीजिए। ये भी आपको डायरेक्ट आउटपुट के फॉर्म में आ जाएगा, और लास्ट में पीएचपी को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे। तो पीएचपी को क्लोज करने का तरीका आप जानते ही हैं कि पीएचपी को क्लोज करने के लिए हम यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से हम इनपुट ले सकते हैं। चलिए इसका दूसरा स्टेप आपको बताता हूँ। यदि आप रीड लाइन के थ्रू ही इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको लिखना होगा एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क दिया, पीएचपी, और नीचे आकर के डॉलर नेम इक्वल टू रीड लाइन, और ब्रैकेट में आप सिंगल कोट में मैसेज दे दीजिए इंटर नेम। तो ये भी एक तरीका है, डायरेक्ट मैसेज भी रीड लाइन के थ्रू आप दे सकते हैं। और इसके बाद इसको आप इको करिए, प्रिंट करिए, जो आपको लगे कि हमको सूटेबल लग रहा है आप वैसा कर सकते हैं। नेम इक्वल टू और यहाँ पर डॉट दे करके आप डॉलर और नेम को प्रिंट करा दीजिए। अब एक चीज़ और मैं इसके साथ साथ आपको बता दूं
कि रीड लाइन से सिर्फ स्ट्रिंग को ही इनपुट नहीं लेते हैं, बल्कि हम स्ट्रिंग के साथ साथ किसी भी तरह के डेटा टाइप के वैल्यू को भी इनपुट ले सकते हैं। जैसे हमको मान लीजिए इंटीजर इनपुट लेना है, तो डॉलर यहाँ देंगे और डॉलर देने के बाद सपोज कीजिए कि ए एक इंटीजर वेरिएबल है और इसमें हमको वैल्यू रखना है, तो इक्वल टू, तो इस जगह आपको इंट लगाना पड़ेगा, यानी टाइप कास्टिंग करनी होगी। देन आप रीड लाइन दे दीजिए और रीड लाइन देने के बाद मैसेज जैसे आप देना चाहें, इंटर एनी इंटीजर, जो कि मैंने कल एग्जाम्पल में एक प्रोग्राम में आपको बताया भी था कि इसके थ्रू इनपुट लिया जा सकता है। अब यदि फ्लोट में आपको लेना है, तो फ्लोट में लेना है तो यहाँ पर बी है और इसमें यहाँ पर हम ले लेंगे फ्लोट, और फ्लोट के बाद फिर रीड लाइन, और रीड लाइन में फिर इसी तरीके से इंटर एनी नंबर। तो नंबर कैसा, तो इंटीजर के जगह पर, या इंटर एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो आपको जो देना है आप दे सकते हैं आसानी से। तो ये आ गया। अब इसको आपको डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पर फिर आप इको लगा दीजिए और इको दे करके डबल कोट दीजिए। अब यहाँ पर दे देंगे कि नेम इक्वल टू और फिर डॉट डॉलर नेम और फिर डॉट दीजिए लास्ट में, फिर डबल कोट दीजिए और ए इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर डॉट दे करके, जैसे प्लस के जगह पर यहाँ आप डॉट देते चले जाइए, डॉलर ए फिर डॉट, फिर यहाँ पर अब बी के लिए यदि देना है तो बी इक्वल्स टू, फिर डबल कोट बंद करेंगे, फिर डॉट देंगे और डॉलर बी और फिर सेमीकोलन आप दे दीजिए। तो इस तरीके से हम PHP में जिस भी टाइप का डेटा हमको लेने की आवश्यकता होगी, हम इजी गोइंग इनपुट ले सकते हैं। अब रही बात कि ये तो हो गया कि हम डायरेक्ट रीड लाइन से कैसे इनपुट लेंगे, और अब बात आती है कि आखिर रीड लाइन को छोड़ दें तो हम स्कैनएफ फंक्शन जैसे C में यूज करते थे, तो यहाँ पर एफ स्कैनएफ यूज होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हमको इंटीजर दो वेरिएबल है कि डॉलर ए में हमको और डॉलर बी में वैल्यू रखना है। ये दोनों यदि हमको वैल्यू चाहिए इसमें इंटीजर टाइप का, तो कैसे लिखेंगे, देखिए आपको उस केस में लिखना होगा कि एफ स्कैनएफ, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ कैपिटल में लिखना होगा STT in। ये आपको यहाँ पर 3-4 अलग अलग स्ट्रीम्स के फॉर्म में मिलेंगे, जैसे STD in, STD out, STDR, वो मैं उसको बता दूंगा आपको कि क्या होता है मीनिंग। तो यदि आप C++ पढ़े हुए होंगे तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी, वहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में मेंशन्ड है। फिर कॉमा दीजिए और कॉमा दे करके डबल कोट में फॉर्मेट स्ट्रिंग दिया जाता है। तो इंटीजर का फॉर्मेट स्ट्रिंग आप C में पढ़े हैं कि %d होता है, आप उसी फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज कर लीजिए, कॉमा। अब यहाँ डॉलर A और कॉमा डॉलर B। आप ये भी तरीका यूज कर सकते हैं इनपुट के लिए। तो एक तो तरीका हो गया ऊपर जो मैंने बताया ये, और ये दूसरा तरीका है इनपुट का, जो कि कंसोल पर डायरेक्ट इनपुट लेने के लिए यूज किया जा सकता है। तो अब इस इनपुट के मैकेनिज्म को यूज करके आप किसी भी प्रोग्राम में यूजर के चॉइस के अकॉर्डिंग इनपुट फिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम आपको बताता हूँ। जैसा कि पिछला भी आप प्रोग्राम यदि ध्यान दिए होंगे तो मैंने सारे में ऑलमोस्ट प्रयास तो ज़रूर किया था
जैसे देखिए आपको यहाँ मैं दिखा दे रहा हूँ ये इनपुट कराने का, लेकिन चूँकि उस समय उतना चूँकि एक ही लेक्चर में पूरा करना था तो वो कंप्लीट करने में हड़बड़ाहट हो जाती है, एक तो टाइप करने में बहुत समय लग जाता है। तो इस तरह का जितना भी प्रोग्राम्स होगा इसको लेकर के हम चलेंगे और इसी ढंग से आपको बताते चलेंगे। अब देखिए, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि इनपुट के प्रोसेस को। तो देखिए इस जगह मान लीजिए कि हमको 2 नंबर ही इनपुट करना है और उस दोनों का सम चाहिए, तो कैसे उसको हम यूज करेंगे। देखिए एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क और PHP, और नीचे से आप प्रोग्राम जब भी लिखेंगे तो ऊपर ये मार्क देने के बाद, इसीलिए देखिएगा पिछला भी जितना भी एग्जाम्पल मैं बताया था आपको सारे में इसी फॉर्मेट में मैं लिखा था, ये भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको ये नहीं हो जाए कि सेम लाइन में लगे कि नहीं एक ही तरह से लिखना है, नहीं इसके बाद आप लिखिए। तो देखिए $A इक्वल टू, और यदि हम इनपुट के लिए यूज करें रीड लाइन को तो ऐसे आप यूज करिए इसको, इंटर फर्स्ट नंबर, एक ही लाइन, सिंगल कोट देंगे, सेमीकोलन दे देंगे, $B इक्वल टू, और यहाँ पर भी हो जाएगा इंट, और फिर देंगे रीड लाइन, सिंगल कोट देंगे, इंटर सेकेंड नंबर। ये दिया, और फिर इसके बाद हमको अब सम देना है, इको, और इको दे करके आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं सम इक्वल टू, डबल कोट बंद किया और यहाँ पर दे दीजिए कॉमा डॉट देने के बाद A, तो A कैसे $A प्लस $B, ऐसे आप इसको दे सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो ये आप 2 नंबर को लेकर के उसका सम निकाल सकते हैं। अब इस प्रोग्राम के बाद आप चलिए कि जैसे कोई कंडीशन पर लेकर के चलते हैं कि सपोज कीजिए कि दिया हुआ है कि एक नंबर इनपुट कीजिए और उसको चेक करिए कि वो इवन है या ऑड है। तो आपके पास इफ भी है, इफ के थ्रू भी कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए कैसे उसको हम इवन ऑड को लेकर के चलेंगे। देखिए सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट, क्वेश्चन मार्क, PHP, अब $n इक्वल टू ब्रैकेट में ले लीजिए इंट और रीड लाइन, और ब्रैकेट के अंदर फिर सिंगल कोट में इंटर नंबर, और इंटर करने के बाद आप यहाँ पर इफ लगाइए और यहाँ दे देंगे कि $n और मोड कितना से 2 से इक्वल टू 0। ये इक्वल टू जो है ये कंपैरिजन के लिए यानी रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया जाता है, और मोड का मतलब हो गया शेष यानी कि रिमाइंडर। अब इसके जस्ट नीचे हम लिख सकते हैं इको, और यहाँ डबल कोट के अंदर डाल दीजिए कि नंबर इज इवन, डबल कोट बंद कीजिए, सेमीकोलन दे दीजिए। इल्स आप लगा सकते हैं,
चूँकि ये ऑलमोस्ट आपको सारा चीज़ सी के तरह ही मिलेगा, और इसमें भी इको डबल कोट दीजिए, नंबर इज ऑड, ये हो जाएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क दे करके इसको बंद कर दीजिए। तो ये हो गया आपको कंडीशन से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम हो आसानी से इनपुट आप कर सकते हैं। अब बात आती है लूप की, कि लूप में कैसे लेकर के चलेंगे कि जहाँ की इनपुट भी हो और फिर प्रोसेस को कंप्लीट भी किया जा सके। तो देखो आपको लूप में मैं बताता हूँ। लूप में कोई भी आप उठा लो, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लूप में 3 पोर्शन नेसेसरी रूप से आपको समझना चाहिए, कि फर्स्ट तो इनिशियलाइजेशन है काउंटर वेरिएबल्स का, दूसरा है कंडीशन चेक करने का, और तीसरा है कि जो काउंटर वेरिएबल आपने यूज किया उस काउंटर वेरिएबल के वैल्यू को अपडेट करने का। तो अपडेशन का मीनिंग सिर्फ प्लस और माइनस नहीं है, अपने प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको अपडेट करते हैं। आइदर किसी एक्सप्रेशन पर वो अपडेट हो सकता है, या फिर डायरेक्ट वैल्यू के बेसिस पर भी हम उसको अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे मैं लेकर के चलता हूँ कि कोई नंबर इनपुट करिए और उस नंबर को चेक करिए कि वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। तो प्राइम किसको कहेंगे? तो प्राइम हो गया कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार भाग लगे, 2 ही बार वो डिविजिबल हो, एक 1 से और एक खुद से यानी इटसेल्फ से, तो उसको हम लोग कहेंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो कैसे इसको बनाएंगे? तो देखिए, प्राइम नंबर, तो देखिए सबसे पहले तो आप जान ही रहे हैं कि एंगुलर ब्रैकेट देंगे, क्वेश्चन मार्क, PHP। अब देखिए यहाँ पर आप n में इनपुट ले लीजिए, इंट रीड लाइन, और सिंगल कोट में दे देंगे इंटर एनी नंबर। और इसके नीचे देखिए, अब आपको तो वेरिएबल्स लगने हैं, तो $, एक मैं ले रहा हूँ, और i की स्टार्टिंग वैल्यू मैंने सेट कर दी 1, और एक वेरिएबल चाहिए इसको काउंट करने के लिए कि कितना बार वो डिविजिबल हुआ है, तो $, और एक हम t ले लेते हैं काउंटिंग के लिए, और t का वैल्यू मैंने सेट कर दिया 0। अब आप देखो, इस केस के बाद यानी इनपुट करने और इनिशियलाइजेशन के बाद आप लूप कोई भी यूज करो, जैसे वाइल लेना है, वाइल लिया, कंडीशन मैंने डाला कि $i इज लेस देन इक्वल टू $n, कि i का वैल्यू जब तक n से छोटा या n के बराबर है तब तक ये लूप चलेगा। और लूप के अंदर आने के बाद आप इफ़ कंडीशन फिर इम्प्लीमेंट करिए, और यहाँ पर लिखेंगे कि $n मोड $i इक्वल टू 0। तो इस केस में $t को हम प्लस प्लस कर सकते हैं। प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो आइदर t को प्लस प्लस करेंगे या फिर प्लस प्लस $t कर सकते हैं, दोनों यूज करेंगे। चूंकि करंट प्लेस पर हमारा ये चेंजेस का इफेक्ट हमको नहीं देखना है, नेक्स्ट लाइन में देखना है, तो इसलिए यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब इसके नीचे आकर के यहाँ पर हमको i को इंक्रीज करना है, तो हम यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं कि प्लस प्लस $i, ये भी सही है, ये प्रीफिक्स हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर आप कर्ली ब्रेस बंद कर दीजिए। तो ये लूप चलेगा n टर्म्स तक। n टर्म्स का मतलब हो गया कि n ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू इंटर्ड बाय द यूजर। आफ्टर दैट हम t के वैल्यू को चेक करेंगे, इफ t, तो t के पहले $लगेगा,
$t इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर हम को देंगे कि नंबर इज प्राइम, और इल्स लगाइए, और इल्स दे करके फिर इको लगाइए, नंबर इज ऑड, प्राइम, सॉरी नॉट प्राइम। ये पैरेंथेसिस की आवश्यकता नहीं होती है, यहाँ सेमीकोलन डायरेक्ट आप दे दीजिए और क्वेश्चन मार्क, देन आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एकदम आसान है। जो सी में आप यदि पढ़े हैं तो पीएचपी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, या पीएचपी में उसको आप आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर रही बात की और सारे लूप्स की, तो जैसे मान लो मैं डू व्हाइल की बात करूँ, तो डू व्हाइल और व्हाइल में डिफरेंस आप समझ ही रहे हैं कि डू व्हाइल फर्स्ट टाइम विदाउट कंडीशन चेक किए हुए एग्जीक्यूट करता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया था। अब आइए कि डू व्हाइल से ही मैं एक दूसरे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। जिससे सपोज करो कि HCF कैलकुलेट करना हो, तो HCF कैसे आप कैलकुलेट करोगे? तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, कितने वेरिएबल्स चाहिए, इसको देखो। HCF तो सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क PHP, और इसके नीचे डॉलर। तो देखो यहाँ पर 2 वैल्यू आपको लेने हैं। सपोज करो मैंने वेरिएबल एक ले लिया m, और m में स्टोर करा लेना है इंट रीड लाइन enter the value for m, और यहाँ पर आप दे दो ब्रैकेट के अंदर m ग्रेटर होना चाहिए किससे, n से। हाँ, ये ग्रेटर होना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि शुरू में यदि नंबर हम मान लो ग्रेटर नहीं लेते हैं, तो जब हम डिवाइड करने के पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो उससे बेटर मैं पहले मैसेज दे करके इसको क्लियर कर दिया। $n इक्वल टू, फिर यहाँ पर आप ले लीजिए इंट रीड लाइन इंटर द वैल्यू फॉर n लेस देन होना चाहिए किससे, m से। ये हो गया। और अब m और n में आ गया, तो देखो आपको करना क्या है, यदि डू व्हाइल से लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पर एक $r आपको लेना पड़ेगा। तो उसको हम डू के अंदर ले लेंगे। $r इक्वल टू $m मोड $n। तो इसका जो मोड आएगा वो आकर के r में स्टोर हो जाएगा। और आपको अब करना क्या है कि m के वैल्यू को, जैसा कि आप देखते हैं कि मान लो आप भाग दे रहे हैं, एक है 3 और दूसरा है आपको 12, तो एक बार में भाग ये लग जाएगा। तो आप मान लो 12 नहीं, यानी कि 14 कर दिया, तो 3 से डायरेक्ट डिवाइडेड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, कितना बार में लगेगा। तो 4 टाइम्स देंगे तो 12 आएगा, बचा कितना 2। अब इस 3 को ले आना है इस जगह पर, यानी अब 2 से हम डिवाइड करेंगे 3 को 1 टाइम, तो 2 आएगा, 2 आएगा। शेष क्या है, रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर आएगा 1। अब 1 में फिर हम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से, यानी 2 यहाँ आ जाएगा। तो 2 यहाँ जब आएगा तो फिर अब जो डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 2 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो ये जो 1 है 1 मेरा HCF हुआ।
तो प्रोसेस यही यूज करना है, ये वाला प्लेस n है और ये वाला प्लेस m है। तो नेक्स्ट टाइम ये r है, तो r को हमको लाना है किस जगह पर, n की जगह पर, और जो n है इसको लाना है किस जगह पर, m की जगह पर। ठीक है, ये r जो है इसको लाना है n की जगह पर, और m को m के जगह पर लाना है किसको, n को, पिछले n को। तो यहाँ पर मैं यदि उसको लिख दूँ कि $n, n का देखो $m इक्वल टू $n, n का वैल्यू चला गया m में। अब देखो इसके जस्ट नीचे $n में कौन सा आ रहा है, r वाला वैल्यू, तो इक्वल टू $r, और इसको यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए व्हाइल, और कंडीशन में देना है कि $r नॉट इक्वल टू क्या, 0। ये यदि 0 नहीं है तो इसी प्रोसेस को ये रिपीट करते रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है, तब जाकर के जिससे भाग लगा है वो आपका क्या होगा, HCF होगा। तो सपोज करो कि n से भाग लग गया m में और रिमाइंडर हो गया 0, तो n कॉपी हो चुका है किस में, m में, यहाँ आ चुका है। तो इसके लिए आपको नीचे जब HCF आप लिखेंगे तो वहाँ पर $m को देना होगा। इको डबल कोट में दिया HCF इक्वल टू, और यहाँ पर डॉट दे करके आप दे दो $m को, सेमीकोलन, और फिर क्वेश्चन मार्क दे करके PHP का क्लोजिंग कर दो। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम हो आप आसानी से बना सकते हैं, बशर्ते आपको प्रोग्राम की लॉजिक आती हो। तो और आप सॉल्व करिए, जहाँ प्रॉब्लम होगा वहाँ आप मैसेज करिए, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगा। तो आज ये वीडियो लंबी होती चली गई, 27-28 मिनट की वीडियो हो गई। अब जो भी इससे रिलेटेड प्रोग्राम होगा वो आप भेजेंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन दे दूँगा। और कल यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी एरे से रिलेटेड। तो एरे भी आपको पढ़ा हुआ होगा ही, उसमें जो चेंजेस होगा, कैसे लिखते हैं, वो मैं सारा कल अगली वीडियो में बताऊँगा। मिलते हैं अगली वीडियो।